हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना ICT वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारी 6th क्लास है और हम लोग इसमें आपका देख रहे थे चैप्टर नंबर 2 के प्रश्न उत्तर। 2 क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क के रूप में दिए थे, फिर उसके बाद चैप्टर आपका अंतिम है अच्छी तरह से। तो सबसे पहले ऐसे कौन से बच्चे हैं जिन्होंने इसको घर जाके इन आंसरों को किया है, तो आप लोग मुझे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से आप अपने आंसर को कोई भी बच्चा माइक लेकर बता सकता है जिसने घर से किए हैं ये सारे आंसर, ये सारे क्वेश्चन। क्या है कोई बच्चा किसी भी स्कूल से जिसने ये सारे आपका प्रश्न किए हों? और 2 ही पैसे मैंने आपको होमवर्क के रूप में दिए थे। कोई ऐसा बच्चा जिसने किया हो अपनी कॉपी से माइक लेकर बोले कि सर इसका ये आंसर है। GIC उडोली, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चे आप? सर आई एम फाइन। चलिए, तो बच्चे आपने कौन सा आंसर किया? सर मैंने दोनों आंसर किए हैं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर बच्चे। आपका नाम क्या है एक बार दोबारा बताइए। सर मनदीप। मनदीप। अरे मनदीप, आप तो हमारे फेवरेट स्टूडेंट हैं। आप तो कोई काम छोड़ते नहीं है, सारे टीचर आपकी बहुत तारीफ करते हैं कि मनदीप बहुत अच्छी है। चलिए मनदीप बेटा, आप बताइए। सर मैंने पहला क्वेश्चन किया है, अकेटक खाद्य संग्राहक आग का उपयोग किन किन चीजों के लिए करते हैं। सर मैंने इसका उत्तर लिखा है, अकेटक खाद्य संग्राहक आग का उपयोग रोशनी के लिए, मांस पकाने के लिए, हिंसक जानवरों को दूर भगाने के लिए करते थे। बहुत दूसरा सुंदर, बहुत क्वेश्चन किया सुंदर। है, आरंभिक लोग क्या क्या कार्य करते हैं। तो मैंने इसका उत्तर लिखा था, आरंभिक लोग फल फूल का संग्रह करते थे। वे पत्थरों और औजारों पर और गुफाओं में चित्र बनाया करते थे। बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छे, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चे, बहुत अच्छे मनदीप, बहुत अच्छा लगा। आप बैठ जाइए मनदीप, बैठ जाइए। बहुत बढ़िया, ऐसी पढ़ाई करते रहिए आप। और कोई बच्चा किसी भी स्कूल का? और कोई स्कूल है सर? और किसी बच्चों ने काम पूरा नहीं किया अपना, केवल मनदीप से अलग? और बच्चे है ही नहीं ऐसे जिन लोगों ने घर जाके काम कंप्लीट किया हो? आपकी क्लास में ही पढ़ती है, आपकी तरह ही एक आपका विद्यार्थी है मनदीप। ऐसे सारे बच्चे काम करते हैं, बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। बच्चों करना चाहिए। अगर आप लोग करेंगे सब, आपकी जो क्वालिटी है आपको उनमें ही निखार आएगा। आप जितनी मेहनत करेंगे, आपको कोई भी विषय हो, आप में उतना अच्छा आपको वो ज्ञान होगा उस विषय का। आप लोग करते ही नहीं है। चलिए, मनदीप ने अपने काम पूरा किया। अगर कोई बच्चा नहीं बताना चाह रहा है तो बच्चों मैं आपको आंसर नहीं करा रहा फिर इन दोनों के। मनदीप ने बोल दिया है मेरे को। अगर आप चाहें तो कोई बच्चा बताइए, मैं इनका आंसर भी लिखा दूंगा। ऐसा नहीं है कि आपकी बुक में नहीं है, लेकिन आप लोगों को जुड़कर बात करना चाहिए, बोलना चाहिए। बेहिचक आपका मनदीप ने अपने प्रश्नों का आपको उत्तर दिया। अरे आपका गलत ही तो हो सकता है उत्तर, यही तो होगा और क्या होगा इससे ज्यादा। लेकिन आपको जुड़कर बात करना चाहिए। जो आपके अंदर का डर है वो आपका बाहर निकलेगा। चलिए, फिर हम चलते हैं नए चैप्टर की तरफ। 2 प्रश्न मैंने आप लोगों को दिए थे बच्चों, इनको आप लोगों को ध्यान रखना था बहुत अच्छे से। आप लोगों ने इनको, आपका जो बच्चे आपका कल क्लास में नहीं थे वो बच्चे भी उतार लीजिए, ठीक है। और साथ में ध्यान दीजिए, अब हमारा जो है नया चैप्टर इसमें आपका प्रारंभ होगा। देख रहे हैं बच्चों? अब देखिए, मनदीप को छोड़कर कोई भी स्कूल का एक बच्चा खड़ा हो और चैप्टर को पढ़ना प्रारंभ करे। GIC असेत सिमली, बोलिए बच्चे। भवन संरक्षण। ठीक है। जसपाल जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने बहुत बढ़िया। देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे, जिसे
गली के बच्चे भूता घर कहते थे। भूता घर कहा करते थे। ठीक है। एक ने कहा, इसकी वस्तुकला को देखो। वस्तुकला को देखो। क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस बच्चे खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की आवश्यकता करे। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि बच्चे आप मेरी बात सुनो। धीरे धीरे पढ़ो ताकि आपकी आवाज और साफ आ सके। आप बहुत स्पीड में पढ़ रहे, अच्छी बात है। माइक थोड़ा सा वो करे पास में ताकि आपकी आवाज सब स्कूलों को सुनाई दे। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडर से का इतना लगाव क्यों है? हो सकता है कि कहानी अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में झूठे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेगी। यह अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में झूठे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा स्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडर है जहां से अच्छी ईंट मिलेगी। यह सोचकर वह हड़प्पा के खंडरों से हजारों ईंट उखाड़ ले गए जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। रुकिए बच्चे एक मिनट, देखो ध्यान दो थोड़ा सा, हम चीजों को समझते हुए चलते हैं। सबसे पहले देखिए पुराने भवन का आपका संरक्षण। देखिए सबसे पहला चैप्टर हमारा 3 है, आरंभिक नगर। आरंभिक नगर का मतलब है कि शुरुआती दौर में जो आपके नगर यानी कि शहर बन रहे थे वो कैसे थे, मेन हम पढ़ेंगे आपका उनके विषय में। लेकिन उसके विषय में आपका पढ़ने से पहले हम सबसे पहले बात करेंगे जो हमारे पुराने भवन का संरक्षण, यानी जो हमारे पुराने मकान हैं, कोई आपकी इमारतें हैं, हम उनका संरक्षण क्यों करें? क्योंकि वो हमारी धरोहर है तो हमसे उनका इतिहास का पता चलता है। हम एक विशेष आपकी कलात्मक जो आपकी चीजें हैं उनका पता चलता है। ठीक है, अब देखिए, अब सबसे पहले बात कर रहे थे कि एक खंडर की, जसपाल और हरप्रीत कह रहे थे ऐसा क्यों है कि लोग इसकी तरफ जा रहे हैं, इसको भूतिया अगर हम लोग आपका कहते हैं तो वो कह रहे हैं कि आप इसकी वस्तुकला को देखो। वस्तुकला का मतलब उसका आर्किटेक्चर देखो कि आपका बनी हुई कैसे है, उसके दरवाजे कैसे हैं, उसकी दीवारें कैसी हैं, कैसे वो व्यवस्थित है, और खूबसूरत घर को सुरक्षित करने और उसकी मरम्मत करने की जरूरत है। ये तो ये था। अब यहाँ से शुरू होती है ऐसी हड़प्पा की कहानी।
सबसे पहले ध्यान दीजिए। देखिए, आप लोगों ने सुना होगा कि सबसे पहले एक आपका मानव निवास था, जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ये उसी कहानी का एक आपका हिस्सा है, एक कह लीजिए कि उसी कहानी का कुछ भाग है। ये कह रहे हैं कि आज से लगभग 150 साल पहले क्या हुआ कि आपका पंजाब में आपका रेलवे लाइन बिछ रही थी, ठीक है। और ये पंजाब जो है, हम अगर बात करें 150 साल पहले, तो भारत और पाकिस्तान एक ही थे। जब उस समय आपका पंजाब में रेलवे लाइन बिछ रही थी, तो वहां के लोगों को क्या मिला, जो आपके इंजीनियर थे उन लोगों को एक अच्छी प्रकार की आपकी ईंट मिली। अब उन्हें लगा कि जब हमको ये सारी ईंट मिल रही है तो हमको रेलवे लाइन बिछाने के लिए वहां से लेना चाहिए। तो ये लोगों ने क्या किया कि वहां से बहुत सारी ईंटें आपका उखाड़ ली और आपका रेलवे लाइन में प्रयोग कर दिया। और क्या हो गया, जो आपके प्राचीन आपके खंडर थे, जिनका हमको ये पता नहीं कि आपका किसने बनाया था, कौन सी सदी के बने थे, कौन लोग रह रहे थे, क्या उनकी सभ्यता थी, किस तरह की संस्कृति थी, वो सारी चीजें आपकी यहाँ से नष्ट हो गई। दूसरा, आप इसमें देखेंगे कि जो हड़प्पा स्थल है, हड़प्पापुरा स्थल, ये वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है बच्चों? वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है। आप भी देखिए कि जो भी आपके यहाँ पास पड़ोस में जो आपके पुराने मंदिर होंगे, ऐतिहासिक आपकी इमारत होगी, महल होगा, आज भी भारत सरकार उनको संरक्षित करती है। पुरास्थल जो आपका विभाग है, क्लियर है, वो सब उनको क्या करता है, संरक्षित करता है और उनकी मरम्मत और उनकी देखभाल करता है। चलिए, बहुत अच्छा। अब यहाँ से पढ़ना प्रारंभ कीजिए। इसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातात्विक विदों ने इन स्थलों को ढूंढा और पता चला कि यह खंडर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहर में से एक था। क्या पता लगा कि सबसे पुराने शहर में से क्या था, एक था। कौन सा शहर बच्चों? हड़प्पा की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ से पढ़ना शुरू कीजिए। चूंकि हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। 4700 साल पहले हुआ था। अब देखो, ये कह रहे हैं कि जो हमको सबसे पहले आपका नगर मिला है, ये नगर वो है कि जिसमें सभी पुरास्थल में जो भी आपकी इमारतें मिली हैं, जो भी आपकी चीज मिली है, वो सब कहाँ की हैं? हड़प्पा सभ्यता की आपकी इमारतें थी। इमारतों का मतलब होता है आपका बिल्डिंग, आपका भवन, आपका निर्माण। जो बच्चे आगे हंस रहे हैं वो आराम से बैठिए। एक आपकी बगल की बच्ची आप खड़े होकर पढ़ रही है, ठीक है, शांति से रहिए। और कह रहे हैं कि अगर हम लोग इनकी बात करें कि ये आपका कब बने हुए थे ये हड़प्पा के नगर, तो कह रहे हैं कि लगभग 4700 साल पहले बने हुए थे, यानी कि बहुत पुराने हैं ये, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा, और हम लोग इन सारी चीजों को आपका जानने का प्रयास करते हैं। आगे देखिए, यहाँ से पढ़ना शुरू करें। प्राय पुरानी इमारतों को पढ़िए बच्चे। जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित करना चाहिए? हाँ, अब रुको, देखो वो कह रहे हैं कह रहे हैं कि जो आपकी पुरानी आपकी इमारतें हैं, उनको तोड़कर आपके नए भवन आपके बनाने चाहिए। क्या तुमको ऐसा लगता है? या जो आपके पुरानी आपकी बिल्डिंग है, जो आपकी बड़े बड़े भवन बने हुए हैं, इमारतें हैं, या उनको सुरक्षित करना चाहिए? अब हमसे प्रश्न पूछ रहा है, तो हम ये कहेंगे कि जो पुरानी बिल्डिंग है, जो पुराने आपकी इमारतें बनी हुई हैं, उनको सुरक्षित रखना चाहिए। उनके स्थान पर नया भवन नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि पुरानी हमारी धरोहर है और उसके साथ हमको बहुत सारी जानकारी, बहुत सारी चीजें हमको उससे मिलती है। बच्चे आप बैठ जाइए, कोई और बच्चा आपकी क्लास से पढ़े। आगे दो बालिका बैठी, उनको माइक दीजिए, आप बैठ जाइए बेटे। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे, पढ़ना प्रारंभ करें। यहाँ से पढ़िए। इन नगरों पढ़िए। की विशेषता, इन नगरों में से कई को दो या उससे ज्यादा हिस्सा में विभाजित किया गया था। वे प्राचीन
पश्चिमी भाग छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था और पूर्वी ऊंचाई वाला भाग को पुरोहित के नगर दुर्ग कहा है और हिस्से को निचले नगर कहा है। दोनों हिस्सियाँ पक्की ईंटों की बनाई जाती है कि ईंटें इतनी अच्छी पक्की थीं कि हजारों सालों बाद आज तक इनकी दीवारें खड़ी रहीं। दीवारें बनाने के लिए ईंटों की निचाई इस तरह करते थे जैसे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। अब सुनो बच्चों, देखिए, रुक जाइए, देखिए, ध्यान दीजिए। ये कह रहे हैं कि जो आपको नगर आपको मिल रहे थे या जो फिर आपको शहर आपको मिले जिसमें बड़े बड़े भवन थे, इनकी कुछ विशेषता है। विशेषता क्या है बच्चों? अगर आप लोग देखोगे, इन नगरों को दो भाग में डिवाइड किया हुआ था, यानी कि जो शहर थे वो आपके दो हिस्सों में बटे थे। एक था छोटा हिस्सा और दूसरा था बड़ा हिस्सा। दिशा की बात करें तो जो आपका पश्चिमी हिस्सा था वो आपका छोटा था और लेकिन कैसे था? हाइट पे बना हुआ था। यानी पश्चिमी हिस्सा छोटा था और कैसा था? ऊंचाई पर। अगर ऊंचाई पर है, ऑब्वियस बात होगा कि इतना प्लेन नहीं होगा, तो हाइट पर होगा और छोटा बनेगा। लेकिन जो पूर्वी हिस्सा था वो कैसा था? निचला था, क्योंकि वो चौड़ा था, इसलिए वहां क्या था? वहां बसावट आपकी ज्यादा थी। क्लियर है? अब देखिए, ऊंचे वाले भाग को क्या कहा है आपका? जो हमारे पुरातत्वविद हैं उन्होंने कहा है उसको नगर दुर्ग कहा है। क्या कहा है? नगर दुर्ग कहा है। ये देखिए क्या कह रहे हैं, जो हाइट वाला हिस्सा था उसको नगर दुर्ग कहा है और निचले वाले हिस्से को निचला नगर कहा है। अब ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया। दूसरा देखिए, अगर आप देखेंगे तो चार दीवारी बनी थी और चार दीवारी किससे बनी थी? पक्की ईंटों से बनाई गई थी। यानी कि इस सभ्यता के लोग पक्की ईंट को बनाना जानते थे। क्या करते थे बच्चों? पक्की ईंट को बनाना जानते थे। और कह रहे हैं कि ईंट जो थी काफी अच्छी पकी हुई थी, यानी कि बहुत अच्छी क्वालिटी की ईंट थी। क्यों? क्योंकि हजारों सालों के बाद भी दीवारें उसी तरह आपकी खड़ी रहीं जिस तरह उन्होंने आपकी दीवारों की आपकी चिनाई की थी। और देखने में दीवारें क्या थी? खूब मजबूत थी। तो यानी कि उस समय के लोगों को ईंट बनाने का क्या था? विशेष ज्ञान था। और दूसरी बात आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ क्या था? नगर दो भागों में डिवाइड था। एक ऊंचाई पर था और एक क्या था? प्लेन पर था, निचाई पर। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ना प्रारंभ करें। दुर्गा में कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोड़ में खास तालाब बनाए गए थे जिसे पूर्वंध्र में महान स्नानगार कहा है। इस तालाब में बनाने में तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यही विशेषण नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। बैठ जाइए सभी बच्चे, बहुत अच्छा लगा। अब मैं एक्सप्लेन करूंगा, मैं ही पढ़ूंगा। बैठ जाइए बच्चे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी बच्चों का जो आप लोगों ने क्लास में पार्टिसिपेट किया। माइक को ऑफ करें और बैठ जाइए अब क्लास में। चलिए सभी बच्चे ध्यान दीजिए, गौर करिए। मैं थोड़ा सा कुछ आपको विशेष बता रहा हूं और ये आपको थोड़ा सा सबको ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि एक आपको अलग सी चीज मिलेगी। देखिए कह रहे हैं कि कुछ नगर दुर्ग की बात करें यानी कि हाइट वाला। अब देखिए कुछ नगर दुर्ग में क्या मिली है? खास आपको इमारतें यानी कि बिल्डिंग मिली है।
मिसाल के तौर यानी कि एग्जाम्पल देते हुए कह रहे हैं, उदाहरण देते हुए वो आपको बोल रहे हैं जी, ऐसी रामनगर की जो दो आगे बच्चियां बैठी हैं, आप लोग शांत होकर बैठिए, पूरी क्लास आपका चल रहा है। देखिए, मिसाल के तौर पर क्या है कि एक शहर है आपका मोहनजोदाड़ो, यानी कि जैसे हड़प्पा था ऐसे ही आपका मोहनजोदाड़ो। आइए सबसे पहले हम इनको आपका देखते हैं कहां पर है ये शहर। तो अगर आप लोग इसको थोड़ा सा मैप छोटा करेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। ये देखिए, ये रही सिंधु नदी को मैंने आपको दिखाया था और ये है गुजरात वाला हिस्सा। क्लियर है? अब ये देखिए, अब ये जो आपको मैप दिखाया गया है भारत और पाकिस्तान का ज्वाइन करके मैप आपको दिखाया गया है। तो इससे बढ़िया है कि मैं आपको एक मैप बनाऊं भारत का कल, और मैं आपको पूरे स्थान आपको लोकेट कराऊं ताकि आपको सारी चीजें क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। इसमें थोड़ा सा क्या ध्यान देना है आपको बच्चों, ये ध्यान देना है सबसे पहले देखिए, ये रहा हड़प्पा, हड़प्पा शहर कहां पर है, हड़प्पा, जिसके विषय में हम लोग आपका पढ़ रहे थे अभी। ध्यान दे सभी बच्चों, हड़प्पा। और किस नदी के तट पर है बच्चों, ध्यान दीजिए, रावी नदी के तट पर है हड़प्पा शहर। क्लियर है? और देखिए, ये रहा मोहनजोदाड़ो, किस नदी पर है, सिंधु घाटी नदी के तट पर है। यानी कि सबसे पहले जब हमको एक नई सभ्यता, आपके पुराने भवनों के बारे में हमको जानकारी मिली, वो स्थान था आपका हड़प्पा का स्थान। ये रहा आपका हड़प्पा, कहाँ है, ये वाला स्थान। फिर हम जब आपके नगरों की विशेषता पढ़ रहे थे तो इन नगरों की विशेषता पढ़ने में हमको एक विशेष शहर मिला जिस शहर का नाम था मोहनजोदाड़ो। क्लियर है? और इस मोहनजोदाड़ो के अंदर हम लोगों को क्या मिला, एक खास यानी कि एक यूनिक चीज मिली। और खास विशेष क्या था, बोलते हैं मोहनजोदाड़ो में एक खास क्या मिला, तालाब बनाया गया था। अब आप उसको तालाब कह लीजिए, आप उसको आपका सरोवर बोल सकते हैं क्योंकि आपका पर्यायवाची है सब इसके। क्लियर है? आप उसको स्विमिंग पूल बोल सकते हैं। ये क्या था, अब जो हमारे आपके पुरातात्विकविद हैं वो क्या मानते हैं कि अरे कि ये महान स्नानागार था, यानी कि एक बहुत बड़ा बाथरूम जैसा था। इस तालाब को बनाने में कह रहे जो ये तालाब बना हुआ था वो क्या था, इसको बनाने में ध्यान देंगे, इस तालाब को बनाने में ईंट और आपका प्लास्टर का प्रयोग किया गया था। ईंट बना था और कैसा था, आपका प्लास्टर का प्रयोग किया गया। आज भी हम लोग अपने घर में प्लास्टर कराते हैं, किस लिए कराते हैं बच्चों, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है? ताकि क्या हो सके कि पानी का जो आपका रिसाव है, वो पानी का रिसाव इसमें आपका रोकने के लिए प्लास्टर किया गया था। और प्लास्टर करने के बाद क्या कर दिया, आपका चारकोल की परत चढ़ाई। अब देखिए, चारकोल को आप लोग जानते हैं, चारकोल से आपकी सड़कें बनती हैं सीमेंट के बजरी के साथ मिलाकर। तो जब आप किसी स्थान पर चारकोल घेर देते हैं तो जितना ठंडा होता है वो सुकड़ता है और गर्मी के साथ वो फैलता है। क्लियर हो गया? ठीक है, गर्मी होगी आपका मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, प्लास्टर के ऊपर क्या घेर दिया, चारकोल, यानी कि ताकि उस तालाब से पानी का रिसाव हो ही ना सके। तो ये देखिए एक विशेष यूनिक टेक्निक लगा रहे थे, यानी कि आज से 4700 साल पहले ये ऐसी व्यवस्था बनी हुई थी। और इस तरह के वहां के आर्किटेक्चर जो थे इन सभी चीजों के बारे में बहुत अच्छे से जानते थे। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी, यानी कि अगर आप लोग इस महान स्नानागार में अगर आप लोग प्रवेश करेंगे तो दो तरफ से आप लोग इसमें आ सकते थे, दो तरफ से आप लोग इसमें प्रवेश कर सकते थे। ठीक है? और चारों ओर कमरे बनाए गए थे, यानी कि उसके चारों तरफ कुछ आपका कमरे, यानी कि सिंपल देखिए, अगर मैं बात करूं तो इस प्रकार से कुछ आपका स्नानागार रहा होगा। ठीक है? और ये आपका सीढ़ियां रही होंगी, ध्यान दीजिए इसमें, ये क्या रही होंगी, सीढ़ियां रही होंगी इस तरह से। ये देखिए, ये इस तरह से। अगर मैं बात करूं कि इसके पास पड़ोस में आपके कमरे बने हुए थे तो कुछ ये आपके इस प्रकार से वो आपके रूम वगैरह बनाए गए होंगे चेंज वेंज करने के लिए। ठीक है? तो इस प्रकार का कुछ स्ट्रक्चर जो था हम लोगों को वो आपका देखने के लिए मिल रहा था। कहां पर, आपको ध्यान देना चाहिए, ये जगह है मोहनजोदाड़ो।
यानी कि एक ऐसा ही पूरा स्थल और प्राचीन शहर हमको मिल रहा है जिसके विषय में हम पढ़ रहे हैं, उसका नाम है मोहनजोदाड़ो। तो इस प्रकार की कुछ हमको स्थिति आकृति हम लोगों को उस तालाब के निकट नहाने के लिए मिली। अब देखिए, ये जो आपका क्षेत्र था जिसको हम आपका सरोवर आपका बोल रहे हैं, आपका तालाब कह रहे हैं, बृहद आपका स्नानागार कह रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसा लगता है कि ये जितना बड़ा बना था, इसका प्रयोग हम लोग क्यों कर रहे थे? कह रहे कि इसका प्रयोग केवल हम इसलिए कर रहे थे ताकि जो सामूहिक स्नान होता है, देखिए हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे उत्सव हैं, आपके त्योहार हैं, तौर तरीके हैं जिनमें आपका सामूहिक आपके स्नान करने की व्यवस्था है। उसके बाद हम लोग अपना पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं, तो शायद ऐसा रहा हो कि लोग इसको सामूहिक स्नान करने के स्नान करते हो, ऐसा कुछ हो। अब देखिए क्या कहा गया इसमें, आइए हम लोग और देखते हैं बच्चों। देखिए, इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए आपका सीढ़ियां बनाई गई थी, चारों तरफ इसके कमरे बनाए गए थे। इसे भरने के लिए कुएं से पानी निकाला जाता था, यानी कुएं से पानी लाते थे, फिर इसके अंदर उसको डालते थे। उपयोग के बाद इसको खाली कर दिया जाता था, यानी कि आपका उपयोग हो गया, आपको सामूहिक स्नान करना था, फिर उसके बाद इसको खाली कर देंगे। ठीक है, शायद यही विशिष्ट नगर विशेष अवसरों पर स्नान किया जाता होगा, यानी कि बहुत कम ऐसे शहर है जिनमें शायद ये रहा हो, यूनिक होगा। और कुछ आपका विशेष ओकेजन या फिर कुछ आपका विशेष आपका पर्पज रहा होगा जिसके लिए इसमें स्नान होता था। ठीक है, तो आपको ध्यान देना चाहिए। तो सबसे पहले हमने हड़प्पा के विषय में देखा कि जहां हम आपका पढ़ रहे थे, हड़प्पा को हमने लोकेटेड किया। हड़प्पा के बाद हम लोगों ने कहां पहुंचे, आप लोग ध्यान देना है, मोहनजोदाड़ो। अगला जो हमारा नंबर है वो है कालीबंगा और आपका लोथल की तरफ। तो सबसे पहले हम पहुंचते हैं लोथल यानी के गुजरात, कालीबंगा यानी के राजस्थान। ठीक है, ये आपको देख चलिए। तो इतना फिलहाल आप लोगों ने देखा, इसको एक बार घर जाइए, इसको पढ़िए, रिवीजन करिए। मैंने बच्चों से पढ़ाया, मैं इससे बहुत आगे भी पढ़ सकता था, लेकिन मेरे को कम से कम जब बच्चे पढ़ते हैं तो बहुत सारे बच्चे से जुड़कर पार्टिसिपेट करते हैं, हमको बड़ा अच्छा लगता है और बच्चों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी आपका बिल्डअप होता है। इसी तरह से आप लोग पार्टिसिपेट करते रहिए। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही। मेरे प्यारे सभी बच्चे, घर जाकर आप लोग रिवीजन करिए और कोई भी अगर आपको डाउट बनता है, कोई भी आपका प्रश्न है, आप मुझसे कल एक बार जरूर पूछें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।